हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज सुबह मैंने 11 बजे के करीब एक वीडियो डाला जो थोड़ा सा एक अलग ही एक मुद्दा था, जो वाकई में मुद्दा था, चुप्पी तोड़ने का मुद्दा। और ज़रूरी है, जो मदर अर्थ को हमें सर्व करने भेजा है तो वो अलग अलग तरीके के टास्क दे सकते हैं। जैसे कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो एग्जामिनर की मर्ज़ी है ना। हमें प्रोग्रेस देनी है तो वो किसी भी तरीके का मुश्किल से मुश्किल टास्क हमारे सामने रख सकते हैं कि भाई अब इसे सॉल्व करके दिखाओ, तुम योग्य हो चुके हो ना, तो इसके लिए क्या करोगे, अब इसमें बोलो। अब यह तो टेस्ट होते हैं, यूनिवर्स के अलग अलग तरीके के टेस्ट। अब आप इसमें कैसे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जस्टिस हो जाए, और ये मदर अर्थ उम्मीद कर रही है कि जस्टिस पहले अपने द्वारा बिगाड़े हुए सिस्टम में जस्टिस करके दिखाओ। तुम लोग हो, तुम इंसान हो, तुमने ये सिस्टम बनाए, तुमने इन सिस्टम्स के अंदर एक ऐसे कुछ सुरंगें बना दी कि वो इन्हें तोड़ के भी निकल रहे हैं आगे। अब उन सुरंगों को तुम्हें भरना होगा, उन तरीकों को तुम्हें ब्लॉक करना होगा जिसके थ्रू होने वाली व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। वो कौन से ब्लॉक्स हैं जो आपने बना दिए, छोड़ दिए हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं जस्टिस की अपने लिए, लेकिन वो मदर अर्थ, वो यूनिवर्स जो आपके लिए 24 घंटे तैयार है, तैनात है, काम कर रहा है, वो चाह रहा है जस्टिस आपसे अपने अंदर बिगाड़े हुए पहले मेरा सही करो, फिर तुम्हारा सब कुछ सही कर दूंगा मैं। जो तुमने अपने स्तर से जो गलतियां करी हैं उनमें तो सुधार ले आओ पहले। और वो केवल आप लोगों के लिए नहीं, वो पूरी जनजाति, पूरे समाज के लिए है, पूरे हर इंसान के लिए है। क्या क्या गड़बड़ियाँ करी है। अब आप सोचते हैं कि क्या होगा। जो सुबह मैंने वीडियो डाली, अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे सपोर्ट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्ल्स हैं, बहुत बॉयज़ हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आता वो कौन से अवैधानिक तत्व हैं, थोड़ा ही छोटा ही होगा वो तबका ज़रूर जो इसे भ्रष्ट करने पे तुला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में। आप देखिए ना, इस तरीके के वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं जो लोग, यानी कि वो कितने साफ़ सुथरे मन और दिमाग से इन्हें सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। क्योंकि उन्हें पता है 100% हम लोग नहीं कर सकते, बट 20-30% कुछ तो ऐसा करें कि कहीं बिल्कुल पिछड़े हुए, बिल्कुल बिगड़े हुए, बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे देश का हम निर्माण ना कर लें। कहीं हम ऐसा ना कर लें कि बिल्कुल कोई आने से पहले भी ये कहे कि यहाँ तो ये सब है। मतलब क्यों नहीं आते टूरिस्ट बहुत ज़्यादा करके, और वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है यह सब कुछ इतना ज़्यादा बुरी तरह से? क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर व्यवस्था कानूनी भी थोड़ा अलग ढंग से काम करती है। ये बात माननी पड़ेगी भाई, बिल्कुल माननी पड़ेगी। वहाँ बिल्कुल फ्री है, फ्री माइंड है। कुछ तो चीज़ें, कुछ रूल्स तो ब्रेक करने हम आए ही हैं यहाँ पर। जब हमें जागृति मिली है इस जर्नी के अंदर, तो केवल उन्हीं रूल्स को ब्रेक नहीं करना जो घर में हमारी दादी नानी ने बना रखे हैं, उनके नहीं, उनके तो जो रूल्स हैं उनको तो हमें कई मायनों में हमें उनके पे तो खरा खुद उतरना है। बट ये जो बाहर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। तो अब आप ये पूछते हैं कि मैम करें क्या? हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। हमारा छोटा ऐसा स्टेप क्या हो सकता है जो हमारी तरफ से उठाया हुआ, वो छोटा सा स्टेप क्या हो सकता है जिसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो और हम उसे कर सकें? हम हम एक कछुए की चाल चलें, धीमा धीमा चलें, लेकिन कुछ एक नियम ऐसा बंध जाए कि हमारे इन कामों से कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाए। हमारा भी योगदान होना चाहिए इस दुनिया के सुधरने में। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, अब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में अपने आप को कहने की क्षमता है। जो हम सपोर्ट जिस तरीके से कर रहे हैं, हम उसी तरह से हम अपोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट क्या, आप देखिए कि हम किन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने हमारा लाइक जो हम दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारी सोच तो दिखा रहा है, साथ ही साथ बना और बिगाड़ भी रहा है बहुत कुछ। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये जर्नी को गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पर है गड़बड़ इस जर्नी के मामले में, और हमारी जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो शायद कहीं ना कहीं इसी ही चक्के के अंदर जाम हो रखी हैं। देखिए संगठन, हाँ सबसे पहले जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संगठन। हम लोगों के अंदर ना संगठन नहीं है, हम संगठित नहीं हैं लोग। हम करते तो हैं अपनेपन की बातें, भाईचारे की बातें, एकत्रित होने की बातें, तीज त्योहारों की बातें, इकट्ठा होने की बातें, बट ये सचमुच में इकट्ठा होना, सचमुच में संगठन बनाना, ये चीज़ें हमारे बस की रही नहीं है अब। जिनके अंदर ये सब कुछ था ना, वो लोग चले गए इस दुनिया में से। वो हो गए अब 100 साल के, 90 साल के, 80 साल के, वो हो गए और अब चले गए। अब हम लोग रह गए, तो हमारे अंदर क्या है ना, हम में भी बहुत कम ही जगहों पर ही देखा जाए तो इस तरह से मिलता है कि हाँ भी हमें संगठन की ज़रूरत है। सबको इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी है, सबको इंडिविजुअल, हाँ भाई इंडिविजुअल अच्छे होते हुए भी आप एक संगठन बना सकते हैं अपना। क्यों नहीं बना सकते हैं आप अपना? संगठन से सारे काम होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप बनाइए ना। सीधे लोगों का एक अलग ग्रुप हो, चालाक लोगों का जो अपना दिमाग से शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं, कुछ अचीव करके दिखा सकते हैं, एकदम फटाफट काम कर लेते हैं, उनका एक अलग ग्रुप हो।
जो थोड़ा दूसरे को हील कर सकते हैं, उनका एक अलग ग्रुप हो। ये ग्रुप बनाइए जो शरीर से कुछ करना चाहते हैं, जो शरीर से कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, भाई अच्छा है, मस्कुलर है, बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, वो कर सकते हैं, तो उनको उस काम में लगाइए। इन चीज़ों को, ये व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी ये वाली चीज़ें व्यवस्थित हो ना, तो ये हमारे पता नहीं कितना कितना ऊपर लेके जाएगी हमारे देश को। केवल पैसा पैसा पैसे से ही नहीं, हमारा देश तो बहुत सारी और चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहा है। सबसे पहले तो यही चीज़ें हैं, ये हमारा काम है, इसलिए मैं इस चैनल पर ये बात बोल रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी केवल रोमांटिक ये नहीं है, ये तो सबको पता है ना। रोमांस के अलावा भी हमारा बहुत कुछ है, और ज़्यादातर वो कुछ और ही है जो ज़्यादा है। संगठन बनाने की आप नीति अपनाएं, कैसे भी करें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, बस पहले चीज़ों का। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं कि हमें यहाँ चिल करना है, यहाँ पे हमें गॉसिप करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। कामों के हिसाब से लोगों के ग्रुप बनाना, ठीक है ना। प्रोत्साहन, अच्छी चीज़ को प्रोत्साहन देने से पहले हम इतना सोच जाते हैं कि बस पता नहीं क्या दें या ना दें, इसे प्रोत्साहित करें ना करें, एक लाइक दबाएं ना दबाएं, अच्छी के लिए बड़ी जल्दी सोच जाते हैं हम बिल्कुल सोचते हैं कि नहीं दो कभी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक अच्छी चीज़ को अगर सपोर्ट करेंगे तो आप वो चीज़ें नहीं अपने अंदर ग्रहण करेंगे? ये होगा, अगर आप किसी अच्छी चीज़ को प्रोत्साहित करेंगे तो आप वही चीज़ अपने अंदर खींच लेंगे, वैसी ही चीज़ें आपके अंदर भी बिल्डअप होने लग जाएंगी। सपोर्ट करना एक सबसे अच्छा अपने लिए सपोर्ट होता है। सबसे पहले हम जब किसी को लाइक करते हैं तो खुद कहीं ना कहीं उसी जगह पर जाने की हमारी पहल होती है, वो एक, ठीक है। और अगर हम किसी को, देखिए, सपोर्ट करने के कुछ कारण होते हैं। किसी को किस कारण से आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो उधम मचाती हुई औरतें, वो ऊटपटांग ढंग से लटके झटके दिखाते हुए वो वीडियोज़, लिपसिंग करते हुए वो अश्लील ही वर्ड निकलता है मुझ से, इस तरीके के वीडियोस, लाखों उनके सब्सक्राइबर्स, लाखों उनके फॉलोअर्स, लाखों उनके लाइक्स, लाखों मतलब मिलियन में जा रहे हैं। क्या वजह क्या वजह है? वो एक भोंडापन दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, जिसके झांसे में आप लोग आ रहे हैं। आप लोग ही नहीं, मतलब आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं करती, आपके साथ वाले करते होंगे, आपके जानकार करते होंगे, कोई तो कर ही रहा है ना, जो लाखों की संख्या में इस तरीके के यूट्यूब्स और इस तरीके के जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर इतना, इंस्टाग्राम पे देखो आप किस किस तरीके की चीज़ को सपोर्ट मिल रहा है। अब क्या ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? ये बढ़ावा दे रहा है बेरोज़गारी को। क्यों? क्योंकि आज बच्चे से लेके बड़े तक, बुढ़े से लेके जवान तक, सब लोग ये सोचने लगे कुछ करो या मत करो, यूट्यूबर बन जाओ घर में। बस हर बच्चे के अंदर क्या है ना, मतलब मैं आपको अपने ही पड़ोस के बच्चे की बात बताती हूँ। मोबाइल ले लिया है, 9th क्लास में बच्चा है, मोबाइल ले लिया है और मोबाइल लेकर बस सारा दिन घर में ब्लॉगिंग करता फिरता है अपने मम्मी की, दादी की, नानी की। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, ये सारा दिन भर घर की मैं ब्लॉगिंग करूंगा। मतलब उसको ये नहीं, बिल्कुल भूल चुका है कि अगर मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो साइंस कौन पढ़ेगा, मैथ्स कौन पढ़ेगा, टीचिंग कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा। हर बच्चा आज यही सोच रहा है कि इसमें से फ्री में पैसा मिलता है। तो सब हमारे ही सपोर्ट ने इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं ना गड़बड़। तो हमें ये सोचना है कि हमें क्या, हमारी चॉइस क्या हो रही है, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हम सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे जाके बिगाड़ ही रही है। आगे आने वाले बच्चे बिल्कुल मेहनत करने नहीं चाहेंगे, उनको लगेगा एक सफल यूट्यूबर बनना ही एक बहुत अच्छा वो बन गया है, बस माध्यम। ठीक है भाई, सपोर्ट करो, हुनर को सपोर्ट करो, समझदारी को सपोर्ट करो। किस लिए कर रहे हैं? किसी ज़रूरतमंद को कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी आप देखें वो क्या दिखा रहा है। ज़रूरत का बात बताकर, अपनी मजबूरी बताकर अगर कोई इंसान सपोर्ट मांग रहा है, केवल अपनी मजबूरी बताकर, कुछ काम नहीं है उसके पास करने के लिए, वो उटपटांग हरकत कर रहा है वीडियो पर, लिपसिंग कर रही हैं या कुछ कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है करके बस उसने वो कर दिया। तो आप ले धाएँ पे धाएँ उसका जो है कर रहे हैं। और कुछ लोग ठरकीपने में कर रहे हैं और बेहुदे चीज़ों को कर रहे हैं। भाई, किसी के ठरकपन को देखकर यदि हम उसे पेडेस्टल पर बिठा देंगे तो ये क्या है? ये चीज़ें यहाँ से बिगड़ रही है सब कुछ बातें। और अब यहाँ पर होने वाली इस उल्टे से डांस, नृत्य, अश्लीलता को निकाल रहे हैं लोग बाग कहीं और जाकर, क्योंकि वो जो वीडियो में हो रहा है उसके उस व्यक्ति से तो कुछ बात नहीं है। अब वहाँ पे जो दिमाग में आई बातें वो चल रही हैं आपके दिमाग 24 घंटे, लड़कों के लड़कियों के जो भी दिमाग में, अब वो निकल रही है 3D लाइफ में, किसी आसपास में, किसी टीचर के ऊपर, किसी स्कूल जाती लड़की के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी इंजीनियर के ऊपर, किसी स्कूटी पे जाती हुई नॉर्मल लड़की के ऊपर। क्यों निकल रही हैं ये? क्योंकि आप वहाँ से इतना फैलारा हो गया है इन चीज़ों को। बिल्कुल मैं कहूँगी ना कि ऐसी चीज़ों को जो ये सब बढ़ावा दे रही हैं, इन्हें यहीं से सपोर्ट करना आप बंद करें। आप सारा ध्यान अपने काम पे यदि लगा देंगे ना, इस तरीके की चीज़ों को रोकने और अच्छी चीज़ों को बढ़ाने में, तो देखिएगा आपका सपोर्ट कितना ज़्यादा कहलाएगा। ये हमारा ही हाथ दे दिया ना, ईश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया है ये सब कुछ। अब सपोर्ट करो या डिसलाइक करो,
तो ये चीज़ें हमारे ही एनर्जी को बढ़ा रही हैं। आप समझ पा रहे होंगे शायद, बात की गहराई को समझते हुए देखना आपको लगेगा ये आज के वीडियो में वीडियो में ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित क्या बात है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए तो ये आपका इनर वर्क ही है। आपका इनर वर्क ये वही है, आपका प्यारा अपना इनर वर्क। आप पूछते हैं ना मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा इनर वर्क क्या है। हो सकता है आपका इनर वर्क और आपका सोल पर्पस यही हो कि आप सही और सच्चाई को बाहर लाएंगे अपने छोटे से लाइक से, छोटे से डिसलाइक से और अपने शेयर से। मतलब हो सकता है ना, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ फैलाई और वो अच्छी चीज़ लौट लौट के आपके पास आई। वो प्यार, वो सम्मान, वो सब कुछ आपको सुनने को मिला अपने लिए कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल डन। आपने किसी के लिए 2 ताली बजाई वेल डन बोलते हुए, किसी ने 4 ताली आपके लिए बजा दी वेल डन बोलते हुए कि भाई तुम्हारे अंदर तो बड़ा अच्छा वो है, बड़ा अच्छा दिल है तुम्हारा कि तुम अच्छी चीज़ को अच्छा कहने में बिल्कुल ही सकुचाते हो। आप बड़े बने ना किसी की नज़र में, और घटिया चीज़ को आपने तुरंत बताया कि ये इस लायक नहीं है, इसे इसकी सही जगह पर रखो। जो चीज़ जिस लायक है उसे वहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि टोन को पकड़िए आप। टोन को कैसे पकड़ना है आपको, वो बोल क्या रहा है, आप उस पर मत जाइए कि वो मुद्दा क्या उठा रहा है बोलने के लिए, उसका तरीका क्या है। मतलब अच्छे होने की बातें कर रहा है सामने वाला इंसान, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, नेक बनिए, ऐसा करिए वैसा करिए। उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बोलने में क्या वजन है, क्या वो सचमुच में इसे जी भी रहा है या आपसे सिर्फ बोल रहा है, उसका टोन क्या कह रहा है। इतने एनालाइजेशन तो आपको करने आने चाहिए ना। अब आप क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो सही गलत की पहचान कैसे करें। सिर्फ डीएम के ऊपर ही चलेंगे सारे ये टैक्ट नहीं, हर किसी के ऊपर चलाइए। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपने वकील खुद बनिए, अपने एनालाइजेशन करने वाले खुद बनिए। एनालाइज कीजिए खुद से कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये झूठ है, क्या ये सच है। सब कुछ खुद करना सीख जाएंगे ना तो बहुत, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना अपने पास में, छोटी छोटी चीज़ें जो फर्स्ट एड में यूज़ होती है, ऐसे ही हर चीज़ में फर्स्ट एड आप रखें अपने पास। कोई गलत चीज़ हावी तो नहीं हो रही, कोई गलत चीज़ चारों तरफ फैल तो नहीं रही। भाई कोई इंसान वर्दी नहीं होता तो उसे तो क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाता ना, उसके सब्जेक्ट में से भी निकाल दिया जाता है। तो क्यों यूट्यूब या इस तरीके के और प्लेटफॉर्मों पे उन लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है करने के लिए कुछ जो वर्थ नहीं रखते, सिर्फ अश्लीलता या बेवकूफ़ियाँ फैलाने में लगे पड़े हैं या लूटने में लगे पड़े हैं किसी न किसी और माध्यमों से। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई, ये हमारे सबके काम है। मैं तो क्या कह रही हूँ, मतलब आप सभी को समझ में, जो भी सुनेगा उसको समझना चाहिए इस चीज़ को कि हमें क्या करना है। ये इनर वर्क है हमारे, ठीक है ना। और एक सबसे छोटी सी बात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ना ये सब करते करते साथ ही साथ आपका मेडिटेशन जो होगा ना, ये इतना जादू है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। जादू है मेडिटेशन। अगर आप जादू को सीख गए जाएंगे ना तो आपका हो सकता है कि एक कमेंट या आपका सपोर्ट या आपका किसी को कुछ समझाना या किसी के साथ कुछ डील कर रहे हो अगर आप कि भाई ये चीज़ ले लो, ये ले लो, मतलब मैनुअली भी 3D में भी, तो वो इम्पैक्ट डालने लगेगा चीज़ों को। सही को आप सही कहेंगे तो लोगों को वहाँ सही लगने लगेगी वो, है ना। तो ये चीज़ें आप समझें कि आपके अंदर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। मेडिटेशन ना हर चीज़ का हल है। अगर आपको मेडिटेशन करनी है, करते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको सीखना है, छोटा सा बेसिक शुरू करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग मेडिटेशन है, हर चीज़ के लिए एक अलग प्रैक्टिस है। उसमें आपका स्विच वर्ड, उसमें आपका मंत्रा, उसमें आपका म्यूज़िक, ये जो चीज़ें लगेंगी ना आपके साथ, वो आपको नया ही आपका वर्जन ला के देंगी। और 21 डेज़ के अंदर अंदर आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको अच्छी तरफ ले जा रही हैं तो कम से कम उसका आप ज़रूर उपभोग करें, बजाय वो जो आपको उत्तेजित कर रही है, जो आपको उल्टा सीधा सिखा रही है, जो आपकी ज़िंदगी और आपका शक्ति का विनाश कर रही हैं, उनका नहीं। सपोर्ट करें। अगर कोई इंसान बेचारा भोला भाला आपसे कह रहा है कि भाई सही को सही कह दो, सच बोल दो, ये कर दो, तो उसको तो कम से कम समझे ये ना कि वो बोरिंग लग रहा है आपको। बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ऐसी चीज़ें आप समझें, ठीक है ना। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है और कोई मेडिटेशन फॉर्म पूछनी है या अपने लिए कुछ भी चमत्कार देखना है, मेडिटेशन में बैठते ही चमत्कार हो जाता है। हर चीज़ हमें अपने माइंड से कंट्रोल करनी है, तो वहीं से आपको मैं उस पर ही वर्क करेंगे और बहुत अच्छा वर्क होगा। देखना आप 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी गाइडेंस, कोई भी क्लिक लेना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू। इस वीडियो को पॉजिटिवली लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कल को मैं लेके आऊँगी आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो फॉर सेल्फ लव। सेल्फ लव के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैंने बनाई है अपने आप, और मैंने जो उसके रिजल्ट्स देखे हैं ना, तो वो 100 नहीं 1000% काम करेंगे आपके लिए। ये मेरा वादा है, नहीं मेरा दावा है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।